उद्देश्य यही है कि आज हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, तमाम मंत्रालय की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया है, ये पूरी तरह से हमें सांत्वना देकर यहाँ भेजे हुए हैं कि हम आपकी नियुक्ति को लेकर के आज कैबिनेट में हम लोग एक निर्णायक कदम उठाएंगे जिससे आपकी नियुक्ति हो सकेगी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाए हैं ताकि हम विस्तारित रूप से अपनी मांग को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और चूँकि सरकार का ध्यान अपनी ओर हम आकृष्ट कराने के लिए ये मानव श्रृंखला बना है, इसका कोई दूसरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि केवल हमारा नियुक्ति हो और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने श्रृंखला बनाई है। तो आज क्या लगता है कि आज की कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों के लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो सारे मंत्रालय, क्योंकि कोई एक बोले तो झूठ मान सकते हैं, लेकिन अब सब लोगों ने जब कहा है कि हम आपकी नियुक्ति के लिए आज मंत्रालय में हम लोगों ने पहले से ही पूर्व निर्धारित प्रस्ताव तैयार कर रखा है, तो हम आपकी प्रस्ताव को उठाएंगे और मामला आपका जो भी है उसे हम तुरंत संज्ञान में लेते हुए आपकी मामला को निस्तारित करेंगे। मैम, जैसा कि हमें आश्वासन पहले से मिला हुआ है आलमगीर आलम साहब, कल भी हमने मिला रात में 8 बजे उनसे, तो वो बोले कि कैबिनेट में हमारी बात को रखा जाएगा। और क्योंकि ये कहा गया है कि हमारा प्रस्ताव शामिल किया गया है पंचायत सचिव नियुक्ति लेकर के, इसीलिए एक बार फिर से इन्हें रिमाइंडर के तौर पे हम याद दिलाने के लिए आज फिर से एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया है ताकि हमारी पंचायत सचिव की नियुक्ति का जो रास्ता है वो खुल सके। कैबिनेट में आप लोगों की मांग जो है ये मंजूरी मिलेगी? जी, पूरा विश्वास है, विश्वास पे दुनिया कायम है, इसीलिए हम लोगों ने भी विश्वास, ये क्योंकि जो पिछले बार कांग्रेस में हुआ था चिंतन शिविर, उसमें आलमगीर आलम साहब ने कहा था कि आप लोग 24 का वेट करिए, अगर 24 को नहीं होगा तब आप लोग कुछ करिएगा। तो हम लोग सब्र का बांध अभी तक बनाए हुए हैं और आज कैबिनेट के दिन हम लोग को विश्वास है कि हमारा कितने देर तक आप लोग का ये मानव श्रृंखला कार्यक्रम? जब तक 6:30 बजे, जैसा कि हमें मालूम है रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे, तो 6:30 बजे तक रिजल्ट का हम पहले देख लेते, वेट कर लेते हैं, नहीं तो जब तक ये हमारा रात तक चलेगा। क्या कहें, ये तो 5 साल से तो हम लोग ऐसे लटक रहे, ऐसे भटक रहे, इनके दरवाजे पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हम लोग 2-3 दिन पहले आलमगीर आलम से भी मिले तो बोले कि 24 तारीख को कैबिनेट में आपकी बात रखी जाएगी। तो फिर बोले सर आप तो 5 साल से तो आश्वासन ही दे रहे हैं, आज होगी कल होगी नियुक्ति, सारी चीज़ आश्वासन है। यहाँ तक तो मुख्यमंत्री जी भी बोले कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो कैसे मान लें कि आप लोग सच में हमारी नियुक्ति करवाना चाहते हैं? तो बोले अगर 24 तारीख को आपकी नियुक्ति नहीं होती है तब आप हमसे मिलिएगा। बता दें मैम कि ये हमारी वैकेंसी की 5 साल हो चुकी है, 2.5 साल ये सरकार को आए हुए, ये सरकार की मैनिफेस्टो में थी हम आते ही पहले कैबिनेट में आपकी जो है नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन इनका कितना कैबिनेट बैठक हो चुका है, बस आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं उठती। हम लोग आज 36वां दिन हो चुका है धरना का, हम लोग राजभवन के सामने धरने पे बैठे हुए, आमरण अनशन भी किए, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री को कहिएगा कि मंत्री क्या, एक भी मंत्री लोग कोई मिलने नहीं है, बल्कि हम लोग सबके दरवाजे पे बस बोलते कुछ दिन रुके, कुछ पिछले बार भी हम लोग यहाँ पे आए थे, मानव श्रृंखला बनाए थे, लेकिन उस दिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, हम लोग फिर निराश होकर के गए हैं। मतलब क्या है, इनके लाइफ से खिलवाड़ कहाँ स्थित है? क्या लगता है कि कैबिनेट बैठक बाद कुछ पॉजिटिव आएगी आप लोग? क्या उम्मीद है? उपनिया कायम है मैम। तो आज हम लोग जो इतने दिन से सब मिले हैं सारे मंत्री लोग से, सब तो आश्वासन दिए हैं कि इस बार कैबिनेट में भी जो है फाइनल आप लोग की नियुक्ति दी जाएगी। बस उन्हें फिर हमारी करवा दीजिए आप लोग के तुरंत हाथ मिनट सुप्रीम हाई कोर्ट फर्दीपारा 6 में ये है कि आप 24 की नियुक्ति करवा सकते, लेकिन ये सर को नहीं रेंग रही है। बस नहीं क्या हो गया मिनट का काम, बस कार्मिक इनके पास तुरंत वो जेडी को ऑर्डर, तो हमारी नियुक्ति पूरी है। तो बस उम्मीद क्या मांग रहे हैं सर से, हमारी अब पूरी कर दे। लगातार 5 से आप लोगों के साथ यही किया जा रहा है, लेकिन इस साल होगा 5 साल के जैसा भी तो नहीं बीत जाए। ये तो मैम हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चुके हैं, बस ये आज की जो लास्ट कैबिनेट है वो रहे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का दौर। अब आगे क्या कुछ करेंगे अगर इसके बाद कोई निर्णय नहीं लिया? अगर होता, क्योंकि मंत्री लोग ही खुद अल्टीमेट हैं कि अगर 24 तारीख को कुछ नहीं करते उसके बाद आप हमसे मिलिएगा। देखिए, अभी तक तो सरकार के तरफ से जो भी प्रोसीजर नियुक्ति को लेके किया गया है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जैसा पिछला सरकार रघुवर दास में था, एक नियुक्ति को कंप्लीट होने में 5 साल हो गया, लेकिन वही प्रोसीजर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। इस सरकार में भी झारखंड सीजीएल वैकेंसी अभी जो नियरेस्ट आया हुआ है, इसमें भी
स्थानीय नीति को लेके जो बना है उसको लेके हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिससे यही पता चलता है कि सरकार का जो नियोजन नीति बनाया गया है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भविष्य अंधड़ में है। अभी तक तो रघुवर दास में ऐसा ही होता आ रहा था, इनमें भी यही हो रहा है। मतलब ये लगता है कि जितनी भी सरकारें हाँ, आई गई है सब वादा खिलाफी की है। बस वादा खिलाफी ही कर ही रही है सरकार। अभी तक तो हम लोग को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। जेपीएससी का प्रोसीजर जो रघुवर दास में चला था 326 वैकेंसी का, जो कल हाईकोर्ट में वो रद्द कर दिया गया। और अभी हेमंत सरकार में भी जो जेपीएससी की रिक्रूटमेंट आई थी वो भी पीटी का रिज़ल्ट आके वो भी स्टे लगा, उसमें दोबारा फिर से संशोधित करके रिज़ल्ट निकाला गया। तो सरकार का इच्छा है ही नहीं रोज़गार देने का, इससे ही प्रतीत हो रहा है। अगर इच्छा रहता रोज़गार देने का तो कोई वैकेंसी को लेकर इतने लंबे दिनों तक खींचा नहीं जाएगा। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि पंचायत सचिव का हम लोग अभ्यर्थी है, हम लोग का मेरिट बस बचा हुआ है, तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का मेरिट निकाल दें, जिससे हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो सके।